माँ बाप को दुख देने वाले को भगवान कौन सा दंड देते हैं? मित्रों, दुनिया में मनुष्य इतना नीचे गिर जाएगा, यह कभी सोचा भी नहीं होगा। कहते हैं माँ बाप संतान के लिए भगवान होते हैं, पर इस कलयुग में यदि संतान कंस की तरह निकल आए तो भगवान रूपी माता पिता की दुर्गति होना तय है। दोस्तों, दुनिया की इस चकाचौंध में मान प्रतिष्ठा के अभिमान में अंधा होकर मनुष्य अपने भगवान को पहचानने से इनकार कर देता है। वह उन माता पिता को भूल जाता है जो अपने कलेजे के टुकड़े को मरते दम तक नहीं भूलते हैं। मित्रों, एक माँ बाप अपनी संतान के लिए कौन कौन सी कुर्बानी देते हैं, कितना त्याग करते हैं, यह सारी बातें आज हम आपको एक शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से बताएंगे। और रही बात, इसे कहानी मत समझें, इसे एक चेतावनी की तरह समझें। इसलिए आप लोग इस कहानी को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नरक जाने के समान तुल्य होता है। दोस्तों, एक आदित्यपुर नाम के गांव में एक दंपति रहा करते थे। शादी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था, तो उन्हें गांव वाले बांझ कहकर बुलाते थे। वे दोनों और दुखी होकर रात दिन आंसू बहाने लगे। तभी उन दोनों को सुझाव आया कि एक बार भगवान के दरबार पर जाकर मन्नत मांग कर देखते हैं। यदि हमारी बात सुन ले तो हमारा सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन यह पति पत्नी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे और कहने लगे, हे प्रभु, बस मेरी गोद एक बार भर दीजिए। मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊं, आपके सामने भजन कीर्तन करवाऊंगी। काफी इलाज और पूजा पाठ करवाने के बाद आखिर एक दिन वह शुभ घड़ी आ गई, जिस दिन उनके घर में बेटे ने जन्म लिया। उस समय वे दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि इतना इंतजार करने के बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ था। मित्रों, बेटे के जन्म लेने के तुरंत बाद जब डॉक्टर ने मां से कहा कि मां जी, आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है और सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, तो वह अचंभित हो गई। मां ने कहा, कहो डॉक्टर, क्या कमी है? महिला डॉक्टर ने कहा, वैसे तो बेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन बेटे की एक आंख नहीं है। तुम्हारा यह जो बेटा है वह एक आंख से अंधा है। मां ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, कुछ भी हो, कैसा भी हो, है तो मेरा ही बेटा। मेरे लिए तो यह किसी कीमती रत्न से भी बढ़कर है। मित्रों, एक मां के लिए उसका बेटा कितना कीमती होता है, यह एक मां ही बता सकती है। वह चाहे जैसा भी हो, चाहे वह काला हो, कुरूप हो, अंधा हो या विकलांग, उसके लिए तो वह जिगर का टुकड़ा होता है। फिर मां ने अपने बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाया और दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मां ने कहा, भगवान, तूने यह क्या कर दिया? इतने दिनों के बाद तुमने मेरी गोद को तो भरा, लेकिन बेटे की एक आंख छीन ली। दुखी मां को रोते हुए जब काफी समय बीत गया तो वहां पर एक डॉक्टर खड़ी थी। डॉक्टर ने कहा, मां जी, आप रोइए मत। आपका यह बेटा देख सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सालों का इंतजार करना होगा। इसके बाद यदि कोई अपनी आंख इसको दे दे तो यह दोनों आंखों से देख सकेगा। उस महिला डॉक्टर की बात को सुनकर मां को कुछ धैर्य बंधा। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। फिर मित्रों, जब धीरे धीरे समय बीतता गया और बेटा बड़ा हुआ तो मां के अपने बेटे के एक आंख से अंधे होने की चिंता सताने लगी। फिर मां ने अपनी आंख देकर बेटे के अंधेपन से छुटकारा दिला दिया और खुद अंधी बन गई। कुछ दिनों के बाद जब उसके पति बीमार हो गए तो पति की बीमारी में घर का सारा धन खर्च हो गया। जो भी जमा पूंजी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके बाद उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मृत्यु हो गई और पति के अंतिम संस्कार में जो भी बचा कुचा धन था
वह भी समाप्त हो गया। अब वह अंधी माँ दूसरों के घरों में काम करके मिलने वाले धन से अपने और अपने बेटे का खर्च चलाने लगी। बेटा जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। जहाँ पहले वह 2-4 घरों में काम करके अपने घर का खर्च चला लिया करती थी, वहीं अब उसे बेटे की फीस और किताबों के खर्च निकालने के लिए 10 से 12 घंटों तक काम करना पड़ता था। तब जाकर वह बेटे की फीस और किताबों का खर्चा उठा पाती थी। माँ के मन में बस यही तमन्ना थी कि उसका बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाए और किसी अच्छे सरकारी पद पर पहुंच जाए। मित्रों, इसी तरीके से विचार करते हुए उस माँ को न तो धूप लगती, न छाव, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात। बस उसके मन में एक ही धुन सवार होती कि किसी तरह से अपने बेटे के लिए वह महीने भर का खर्चा निकाल ले। फिर उस माँ का बेटा स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगा और पुलिस अधिकारी का फॉर्म भरा। परीक्षा देने के बाद रिजल्ट में उसका नाम आया, जिससे वह लड़का पुलिस का बड़ा अधिकारी बन गया। उस समय उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे गांव में दौड़ दौड़ कर उसने मिठाइयाँ बांटी और सबको कहने लगी कि मेरा बेटा अधिकारी बन गया है। मेरे दुख के दिन दूर हो गए बेटा। जब गांव को आया और माँ से मिला तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों के बाद बेटा घर से शहर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अभी भी दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे के लिए हर महीने पैसे भेजती रहती है। काफी दिन बीत गए माँ को बेटे से मिले हुए। एक दिन बूढ़ी माँ ने सोचा, क्यों ना शहर जाकर अपने बेटे से मिलूं। यही सोचकर वह अपने बेटे से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी। बेटे के पास पहुंचकर माँ ने बेटे से बातें की और फिर माँ गांव को वापस आ गई। उधर बेटे के मित्र थे, वे सब आपस में कहने लगे कि तेरी माँ कितने गंदे कपड़े पहनती है और वह एक आंख से अंधी भी है। बेटे ने जब दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसने अपनी माँ से कह दिया कि माँ जी, अब तुम मुझसे मिलने के लिए शहर मत आया करो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद मेरे मित्र सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ एक आंख से अंधी है। माँ का हृदय कितना कोमल होता है। फिर माँ ने सोचा कि बेटे ने तो ठीक ही कहा है। मेरे जाने से यदि मेरे बेटे का अपमान होता है तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं तो नहीं आऊंगी, लेकिन तुम बीच बीच में आकर मुझसे मिलकर जाना। मैं ज्यादा दिन तक जब तुमको नहीं देखती तो मेरे मन में बेचैनी होने लगती है, मुझसे रहा नहीं जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटे ने एक जिले में बड़े अधिकारी का पद संभाल लिया। पहले बेटा कभी कभी कुछ दिनों में माँ का हालचाल ले लिया करता था, लेकिन जब से वह बड़े अधिकारी बन गया उसने अपनी माँ का हालचाल लेना भी बंद कर दिया। माँ मजबूर थी, क्योंकि वह बेटे से मिलने जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बेटे ने जाने के लिए मना किया है। फिर बहुत दिनों के बाद एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि माँ जी, मैं बिल्कुल कुशल से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैंने यहाँ पर एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ली है। मेरी जो पत्नी है वह बहुत बड़े घर की बेटी है। माँ ने जब बेटे के पत्र को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी कि मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी, पूरे गांव में मिठाइयां बांटूंगी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे अपनी शादी में बुलाया तक नहीं। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। वह रात में जब लेटी तो पूरी रात रोती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह माँ सोचती रही कि मैंने कौन सा पाप किया था जो इतनी मेहनत करने के बाद, दूसरे के घरों में चौका बर्तन करने के बाद मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और आज उसी बेटे ने मुझको भुला दिया। पत्र के अंत में लिखा था,
मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए गाँव आऊंगा। चिट्ठी को पढ़कर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। बूढ़ी माँ फिर सोचने लगी, खैर, शादी में मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मुझसे मिलने के लिए वह बहू को साथ लेकर घर तो आएगा ही। यही सोचकर बहू और बेटे के कुशलता की कामना भगवान से करते हुए वह बूढ़ी माँ अपने दिन को गुजारने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद जब दूसरी चिट्ठी आई तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि माँ जी, मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, आपको पोता हुआ है। पोते की बात सुनते ही बूढ़ी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब की बार वह पोते को देखने के लिए धीरज नहीं धर सकी। उसके मन की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। आखिर एक दिन वह बूढ़ी माँ अपने बहू, बेटे और पोते से मिलने के लिए अपने घर से चल पड़ी। फिर वह शहर पहुंची और जहां बेटे का आवास था, जो सरकारी आवास बेटे को रहने के लिए मिला हुआ था, बूढ़ी माँ पता लगाते लगाते उसी आवास पर पहुंच गई। आवास के बाहर जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उस बूढ़ी माँ को आवास के अंदर जाने से रोक दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहने लगी कि यहाँ जो तुम्हारा अधिकारी है वह हमारा बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी माँ की हालत को देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तव में उनके साहब की माँ है। वह कालीक्लूटी और एक आंख से अंधी औरत कैसे उनके साहब की माँ हो सकती है, यह कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। पर अंत में हारकर उस माँ ने कहा, यह जो तुम्हारे साहब हैं, यही मेरे बेटे हैं। तुम लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा तो यह देखो, उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ यह पत्र है जो उन्होंने हमें भेजा था। फिर जब सुरक्षा कर्मियों ने उस पत्र को पढ़ा तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ, यह तो सही कह रही है। इस तरह से उन्होंने उस माँ को अंदर भेज दिया बहू और बेटे से मिलने के लिए। माँ जैसे ही आंगन में पहुंची तो झूले में एक बेटा झूल रहा था। उसे देखकर उसका हृदय करुणा से भर गया। माँ सोचने लगी कि बेटे और बहू से तो मैं बाद में मिल लूंगी, पहले अपने पोते को जी भर के दुलार कर लूं। यही सोचकर उस माँ ने पालने में लेटे हुए बेटे को गोद में उठा लिया। जैसे ही अपनी गोदी में उठाया, एक अपरिचित हाथों के लगते ही उसका बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज को सुनते ही बहू और बेटे दोनों बाहर आ गए। बहू ने आते ही कहा, बुढ़िया, तू कौन है और यहाँ कैसे चली आई? यह तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को उठाने की? फिर माँ ने कहा, मैं कोई गैर नहीं, मैं तो तेरी सास हूँ और यह जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा पति है, मैं इसकी माँ हूँ। फिर बहू ने कहा, जा जा, बड़ी आई सास बनने, अपनी शक्ल आईने में देखा है तुमने? कालीक्लूटी, एक आंख से अंधी भिखारी है और तू कहती है कि तू मेरी सास है। बहू अपने पति की तरफ मुंह करके कहती है, क्यों जी, यही तेरी माँ है? तभी बेटा कहता है, नहीं, यह झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। माँ ने जब बेटे की बात सुनी तो कहने लगी, बेटा, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो, यह बूढ़िया कितना झूठ बोल रही है। मैं कितनी बार कहूं कि यह मेरी माँ नहीं है। बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनकर माँ के पैरों के नीचे जमीन सरक गई। फिर माँ ने कहा, बेटा, तू ठीक कहता है, शायद मुझसे ही गलती हो गई है। तेरे जैसा ही मेरा बेटा था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। खैर, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर माँ घर से बाहर निकल कर आती है। मन में हजारों तरह के विचार चल रहे होते हैं। जिस बेटे का आज करने को मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा, वही बेटा बड़े घर की बेटी से विवाह कर मुझे पत्नी के सामने पहचानने से इनकार कर रहा है। अब क्या करूंगी मैं? जी करके जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, बुढ़ापे के लाठी समझा था, आज वही लाठी टूट गई। आज तक जिसके सहारे जीती चली आई, आज वही सहारा छूट गया। फिर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी, वाह भगवान, यह तेरा कैसा न्याय है।
जिस बेटे को पालने के लिए सर्दी, गर्मी, जाड़ा और बरसात में काम करते करते मैं काली क्लूटी हो गई, और जिस बेटे को सुंदर बनाने के लिए मैंने अपनी आंखें तक दे दी, जिस बेटे को लायक बनाने के लिए मैंने दूसरों के घरों में चूल्हा चौका किया, आज धन और पद के नशे में वही बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिसे मैंने सुख का साधन समझा था, आज वही मुझे दुख की गठरी समझ रहा है। इस तरह से विचार करते हुए वह बाहर आती है और बाहर तैनात एक सुरक्षा कर्मी को बुलाकर कहती है, भैया मुझे एक चिट्ठी लिख देना, कृपा करके मुझे पत्र लिखकर दे दीजिए। माँ की बात को सुनकर वह सुरक्षा कर्मी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाता है। फिर माँ बोलती जाती है और वह पत्र लिखता जाता है। माँ जी उस पत्र को अपने हाथ में ले लेती हैं। फिर कहती है, बेटा एक गिलास पानी लाकर मुझे पिला दीजिए। वह पानी लेने के लिए जैसे ही बैठक से बाहर जाता है, माँ जी हाथ में पत्र लिए हुए अपनी धोती का फंदा बनाकर वहीं ऊपर छत में लटके हुए पंखे से लटक जाती है। सुरक्षाकर्मी जब पानी लेकर अंदर आता है तो वहां का दृश्य देखकर वह हैरान हो जाता है और दौड़कर साहब के पास जाता है। बेटा और बहू दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि यह तो वही औरत है जो अभी कुछ देर पहले उनसे मिलने के लिए आई थी। बेटा सिर पकड़कर बैठ जाता है, मन में सोचने लगता है, मैंने इतना बड़ा क्या अपराध कर दिया जो तुमने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। फिर बहू आती है और माँ जी के हाथ में जो पत्र था उसे निकालकर पढ़ती है। पत्र में लिखा था कि बेटा मैं देखने में अच्छी नहीं लगती थी, एक आंख से अंधी थी, उसका कारण भी तू ही था। जब तू पैदा हुआ था तब तुम एक आंख से अंधे थे, तो एक आंख मैंने तुम्हें देकर तुमको सुंदर बना दिया और खुद मैं अंधी हो गई। और बेटा मैं पहले इतनी काली नहीं थी। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए योग्य बनाने के लिए दूसरों के घरों में जाड़ा, गर्मी और बरसात के महीनों में काम करके मैं काली क्लूटी हो गई। इसमें मेरा कोई दो नहीं है। मुझे अपने अंधेपन होने से कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि मेरे बेटे की दोनों आंखें हैं। मुझे कृप होने का कोई दुख नहीं था। मुझे तो खुशी थी कि आज मेरा बेटा सुखी है। मैं अपने आप को रोक ना सकी और तुमसे मिलने के लिए शहर चली आई, लेकिन जब तुमने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं जी करके क्या करती। जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, जो जीवन का आधार था, जब वही नहीं रहा, फिर इस जीवन का क्या मतलब। मित्रों, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होता है, और जब बेटा ही पहचानने से इनकार कर दे तो उस माँ बाप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सारी सुंदरता को नष्ट कर देती है। 9 महीने अपनी कोख में रखकर कितने ही दर्द और दुखों का सामना करती है। जिंदगी और मौत से लड़कर अपने बेटे को जन्म देती है और इस दुनिया में लाती है। बेटा जब बिस्तर को गीला कर देता है तो वह खुद गीले बिस्तर में लिखती है। मित्रों, माँ बाप इस धरती के भगवान हैं। उनकी जितनी भी पूजा की जाए, जितनी भी सेवा की जाए, सब कम है। मित्रों, एक माँ के लिए उसकी संतान कितना मायने रखती है, यह बताने की जरूरत नहीं है। एक औरत को चाहे जितना सुख हो, ऐसे वह आराम की सारी चीज मौजूद हो, लेकिन यदि उसकी गोद सुनी है तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। दुनिया का सारा सुख व्यर्थ है। दोस्तों, इस संसार में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो आपके सच्चे हितैषी हैं। बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए भूलकर भी अपने माँ बाप को कभी मत सताना, उन्हें कभी दुख मत देना, उन्हें ऐसी बातें कभी मत कहना जो उनके दिल पर लग जाए। उन्हें हमेशा सुखी रखना। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।